हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन और सबसे शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा था मानव स्वास्थ्य एवं रोग यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग पढ़ रहे थे इम्यूनिटी। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ रहे थे और वो नए टॉपिक का नाम है क्या? उस टॉपिक का नाम है इम्यूनिटी। ठीक है, क्या नाम है? इम्यूनिटी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे चीज़ों को। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, प्रतिरक्षा के प्रकार। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि भैया आप किस बोर्ड को पढ़ाते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये हिंदी मीडियम है। ठीक है, कौन सा मीडियम है प्यारे बच्चों? हिंदी मीडियम है। ठीक है, और उसके बाद हम टोटल आपको एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी आपके सभी बोर्ड में क्वेश्चन जो है लागू है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका नीट एग्जाम हो, ठीक है, वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, वो सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। तो ये जो हम पढ़ाते हैं वो तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है अब आप लोग जानिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग जानिए। डन। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा के प्रकार याद करो, कल की क्लास में हमने बताया था ना, प्रतिरक्षा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। जब प्रतिरक्षा के प्रकार की बात आती है प्यारे बच्चों, तो प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। पहला जो हमें जन्म से मिलती है और दूसरा जो हमें प्यारे बच्चों जन्म के बाद मिलती है। ठीक है, पहला जो हमें जन्म से मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है प्यारे बच्चों? इन्नेट इम्यूनिटी हमें जन्म से मिलती है। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी कहां से मिलती है? जन्म से ही रहती है। ठीक है, इस इन्नेट इम्यूनिटी को सहज प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ठीक है, सहज प्रतिरक्षा कल की क्लास में हमने बात किया था। ये अनुवांशिक भी होती है और इसको हम लोग सहज प्रतिरक्षा के साथ प्यारे बच्चों इसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ठीक है, सहज प्रतिरक्षा के साथ इसी इन्नेट इम्यूनिटी को प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे देखिए, सहज प्रतिरक्षा, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ये देखिए, जब भी इम्यूनिटी की बात आती है प्यारे बच्चों, ये डायग्राम, ये इमेज आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इस इमेज में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि जो इम्यूनिटी है ये है आपकी इम्यूनिटी। ठीक है, ये है आपकी प्रतिरक्षा जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? दो प्रकार की होती है। पहला जो रेड कलर से है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी। दूसरा इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या? सहज प्रतिरक्षा। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और इन्नेट इम्यूनिटी को बोलते हैं प्यारे बच्चों उपार्जित प्रतिरक्षा। और उपार्जित प्रतिरक्षा को हम लोग आज की क्लास में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने इन्नेट इम्यूनिटी को पढ़ा और एडॉप्टिव इम्यूनिटी को भी दो भागों में बांटा गया, क्योंकि एडॉप्टिव भी एक नेचुरल हो सकती है और एक आर्टिफिशियल हो सकती है।
जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो भी दो प्रकार की होती है। उसमें से एक प्यारे बच्चे नेचुरल हो सकती है, ठीक है, नेचुरल, और दूसरी आर्टिफिशियल, ठीक है। और जो नेचुरल होती है वो पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं जो है मैटरनल, ठीक है, मैटरनल इम्यूनिटी, और इसको बोलते हैं इन्फेक्शन यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी। और जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है वो भी होती है, एक होती है एंटीबॉडी ट्रांसफर, पैसिव एंटीबॉडी ट्रांसफर इम्यूनिटी, और दूसरी होती है एक्टिव, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने सहज प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा, देखा कि किस तरीके से लार, ठीक है, जीवाणुओं को रोक लेता है, स्टमक में बनने वाला HCl जीवाणुओं को मार देता है, ठीक है, जो भी फॉरेन एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आते हैं उनको घुस घुस के मार डालता है, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों एडॉप्टिव इम्यूनिटी। थोड़ा सा एडॉप्टिव इम्यूनिटी के बारे में आपको दिखा देते हैं, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी, ये देखिए, जैसे इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, इस इमेज में प्यारे बच्चों एक हाथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक हाथ दिया हुआ है, और उस हाथ के आगे ढेर सारे बैक्टीरिया और वायरसेस बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ढेर सारे क्या हैं, ढेर सारे बैक्टीरिया हैं और आपके वायरस हैं, ठीक है। ढेर सारे यहाँ पर बैक्टीरिया और वायरसेस बने हुए हैं, देख रहे हैं। तो ये हाथ ऐसे दिखा रहे, छोटा बच्चा मान लो हाथ दिखा रहा है, मतलब कि अब ये बाहर से जो बैक्टीरिया वायरसेस अब उसके शरीर में प्रवेश करेंगे, क्या कर रहे हैं, उसके शरीर में प्यारे बच्चों प्रवेश कर रहे हैं, जिसके लिए उसके शरीर में एक प्रतिरक्षा होती है जिसको बोलते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो जल्दी से प्यारे बच्चों वीडियो को कर दीजिए शेयर, और अब हम लोग पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक एडॉप्टिव इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। चलो चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत बेहतरीन सी धमाकेदार जो है शायरी सुना देते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे बोला करते हैं कि भैया रोमांटिक शायरी सुना दीजिए, हैं शायरी सुना दीजिए। तो चलिए, ठीक है, बहुत एक खूबसूरत सी शायरी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास अब शेयर भी करिएगा, ठीक है। उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, कि उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, जिसके लिए हमने सारा जमाना छोड़ दिया, है ना। चलो चलो प्यारे बच्चों, अब बस ठीक है। चलो फाइनली अब क्या करेंगे, अब हम लोग अपने दूसरे इम्यूनिटी के बारे में आते हैं, जिसको बोलते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी, या फिर इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत होना, एक्वायर्ड और एडॉप्टिव दोनों का मतलब प्यारे बच्चों सेम ही है, ठीक है, कि कंफ्यूज हो जाओ, नहीं कंफ्यूज नहीं होने को, ठीक है। एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। हिंदी से इसको बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। देखो उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। उपार्जित मतलब बाद में इसको अर्जित किया गया है, क्या किया गया है, बाद में इस चीज को अर्जित किया गया है, उसी को बोलते हैं उपार्जित, है ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कि बाद में इसको अर्जित किया गया है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, इसीलिए इसको बोला जाता है उपार्जित, ठीक है। चलो क्या है इसका नाम, इसका नाम है हिंदी में, इसको बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। देखो पता है इसी इम्यूनिटी में अभी आगे चलिए आपको बताएंगे, एक सेल होती है, एक स्टेम सेल होती है, क्या होती है, स्टेम सेल होती है। और स्टेम सेल जब आपने मानव जनन वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, मानव जनन, तो वहां पर हमने आपको बताया था ना, जब वो बन रहा था, एम्ब्रियो बन रहा था,
जाइगोट के बाद प्यारे बच्चों जब एम्ब्रियो बना तो वहां पर हमने आपको स्टेम सेल के बारे में बताया। ठीक है, तो ऐसे ही कई टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा और सच में बहुत ऑसम टॉपिक है। ठीक है, और इनको आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। क्लास 12th में है ना, क्लास 12th में ना तो पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, शुरू से चैप्टर 1 से लेकर के वीडियोस हैं। ठीक है, वहाँ पर सभी वीडियोस हैं, आप लोग सब लोग जा करके देखिएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन। और अगर जो लोग नोट्स बनाए हैं जो है वीडियो की, ठीक है, वीडियो देख करके जो बच्चे नोट्स बनाए हैं बुक से, वो लोग नोट्स शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पर, उसका नाम है बायो अमन। ठीक है, बस बायो अमन के नाम से सर्च करिएगा। ठीक है, चलिए तो फाइनली स्टार्ट करें। आज का हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है क्या, वो है उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको बोलते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या होती है कि जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा। ठीक है, ये जन्म से नहीं रहती, ये प्यारे बच्चों जन्म से नहीं रहती है। ठीक है, जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है, पहला पॉइंट। ठीक है, ये जन्म के बाद, मान लेते हैं ये अपना गुलुआ है ना, कल्लू है, कलुआ ये है जैसे, है ना, तो इसके पास एक इम्यूनिटी पहले से है, कौन सी, इन्नेट इम्यूनिटी। इसके पास प्यारे बच्चे क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी इसके पास पहले से है। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है प्यारे बच्चों, इसके पास पहले से है। ठीक है, लेकिन बाहर के जो वायरस हैं, ये वायरस, ये बैक्टीरिया, ये बिल्कुल खतरनाक खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, ये आपके बैक्टीरिया वायरसेस जो बाद में ही, जो बाद में शरीर में इंटर करेंगे, बाद में बॉडी में इंटर करेंगे तो रोग उत्पन्न करेंगे। और इसी बैक्टीरिया से हमारा इस कलुआ के अंदर क्या है, एक इम्यून सिस्टम है। क्या है, इसी कलुआ के अंदर एक इम्यून सिस्टम है। ठीक है, और इम्यून सिस्टम प्यारे बच्चों क्या करेगा, इन बैक्टीरिया से, इन वायरसेस से, ठीक है, इन बाह्य कारकों से, फॉरेन एंटीजन से लड़ाई करेगा, इनको मार के भगा देगा। ठीक है, इनको मारेगा, और मारने के दौरान शरीर पर क्या बनेगी, इनको बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एंटीजन, है ना। और शरीर पर इनको मार के भगाने वाली क्या बनती हैं, वो बनती हैं प्यारे बच्चों एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, मान लेते हैं अगर उसने देखा कि भैया देखो अगर येलो कलर का है, बीच में गोला गोला रहे, तो एक ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी जाएगी उसको मार देगी। ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया अंदर बॉडी के अंदर आया तो ये वाली एंटीबॉडी गई, उसको तुरंत मार दी। ठीक है, फिर दूसरा बैक्टीरिया, इसी तरह इनकी स्पेसिफिक पहचान होती है। ठीक है, स्पेसिफिक पहचान की, अगर ये वाला आया तो भाई ये एंटीबॉडी इसको मार देगी, अगर ये बड़ा बैक्टीरिया आया तो ये गोल वाली एंटीबॉडी इसको मार देगी, अगर ये वाला वायरस आया, कोई भी आया, तो मतलब ये सबके लिए, ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा प्यारे बच्चों ये विशिष्ट होती है, ये स्पेसिफिक होती है। ठीक है, यह विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, यह प्यारे बच्चों क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। विशिष्ट प्रतिरक्षा यानी कि स्पेसिफिक होती है प्यारे बच्चों, समझना। स्पेसिफिक कैसे होती है कि मान लो ये वाला बैक्टीरिया आया तो ये एंटीबॉडी है, ये वाला है तो ये एंटीबॉडी, ये वाला आया तो ये एंटीबॉडी है ना। एंटीबॉडी अलग अलग बनी होती हैं, एक समान नहीं होती हैं, लेकिन सहज प्रतिरक्षा कैसी होती है, वो अविशिष्ट होती है, वो नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, वो स्पेसिफिक नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, अब देखो मान लेते हैं, ये चीज समझ गए, ये चीज समझ गए। अब देखो मान लेते हैं ये चचा हैं, ठीक है, ये चचा हैं, इनके शरीर में प्यारे बच्चों ये वाला एक बैक्टीरिया इंटर किया। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या हुआ, ये बैक्टीरिया प्यारे बच्चों इनके शरीर में इंटर किया गया, तो इनका शरीर, इनके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, इनके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम उस
बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए अपना हथियार तैयार करेगा, अपना गन वन तैयार करेगा उसको मारने के लिए, ताकि मार दो मार दो मार दो। ऐसे लड़ाई होती है अंदर हमारे शरीर के अंदर, ऐसे चलती रहती है भाई। मजाक लग रहा है, सच कह रहा हूं मैं मेरी बातें मजाक लगती हैं क्या? मजाक ना लगे, सच कह रहा हूं भाई, ठीक है, सच कह रहा मैं, ठीक है, ठीक है। चलो, तो हमारा शरीर प्यारे बच्चों रिस्पॉन्स करता है। पहली बार जब कोई रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर अनुक्रिया करता है उस रोग को पहचानने के लिए, उस रोग को मारने के लिए वो अनुक्रिया करता है। और उस अनुक्रिया में प्यारे बच्चों, अब ये बैक्टीरिया मान लो हमारे बॉडी में कभी नहीं आया, हमारी बॉडी को पता ही नहीं कि इस तरीके का कोई बैक्टीरिया होता है। अब ये बैक्टीरिया हमारे अंदर आया तो हमारा शरीर अचानक से परेशान हो गया कि यार क्या आ गया है, बिल्कुल परेशान हो गए कि यार क्या आ गया भाई, क्या आ गया है? तो धीरे धीरे करके उसको ढूंढती है और उसको मारती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं, ये मतलब एक अनुक्रिया करता है जिसे निम्न तीव्रता की अनुक्रिया, पहली बार जब आता है तो इसको बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। और इसको एक नाम से और बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो बोलते हैं निम्न तीव्रता की अनुक्रिया। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रिया, या फिर उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों निम्न तीव्रता की अनुक्रिया। क्योंकि ये बैक्टीरिया जब इंटर किया बॉडी में तो हमारा शरीर क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी पहचान की और धीरे धीरे उसको मारा। ठीक है, धीरे धीरे मारा उसको पहली बार। लेकिन प्यारे बच्चों ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट। अब यही बैक्टीरिया अगर अब प्यारे बच्चों सेकेंड टाइम बॉडी में आएगा, ठीक है, यही सेम बैक्टीरिया, अब इस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लिया है। ठीक है, हमारा शरीर क्या किया है, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लिया है। अब यही बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में प्यारे बच्चों दोबारा से प्रवेश करेगा, ठीक है, दोबारा प्रवेश करेगा, ठीक है, यही बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में प्यारे बच्चों दोबारा से प्रवेश करेगा तो हमारा शरीर एक अनुक्रिया करेगा और उसे बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रिया। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रिया। हमारा शरीर रिस्पॉन्स करेगा। अब भाई रिस्पॉन्स तो करेगा, हाँ, आर्मी वालों के एरिया में अगर तुम घुस जाओगे तो जाहिर से बात है तुम्हें मारेंगे, जाहिर से बात तुम्हें मारेंगे, छोड़ थोड़ी नहीं देंगे, छोड़ देंगे कि जाओ बच्चे, घुस आए क्या, जाओ 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 चले जाओ, पकड़ के कूट देंगे, दो चार हाथ मारेंगे इधर उधर, अब बोलेंगे यहाँ से निकल जाओ, तुरंत भाग जाओ। अगर तुम्हारे बैग में सोचो धोखे से वो कुछ पा गए, गन वन दिख गई, या फिर जो है बारूद वगैरह RDX वगैरह तुमने लिए थे कुछ सामान, ठीक है, तो भाई तो तुमको तो बजा देंगे। ज्यादा वो करोगे तो सीधे लगा के 2-3 गोली मार देंगे, मर जाओगे, खत्म। तो इसी तरह सेम प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर चलता है इम्यून सिस्टम। जब भी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कोई बाहर से कोई फॉरेन एंटीजन आता है, सबसे पहले उसको पास दिखाना होता है कि पास दिखाओ, कौन हो तुम। हमारा इम्यून सिस्टम उससे पूछता है कि हे बैक्टीरिया, हे बैक्टीरिया, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, ये क्या हुआ हमारे शरीर में। उस बैक्टीरिया से ऐसे करके पूछते हैं, फिर बैक्टीरिया कुछ नहीं बताता है, फिर इम्यून सिस्टम उसको पटक पटक के मार डालता है। यही है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही होता है भाई, पूछते पास दिखाओ, कौन हो तुम। बैक्टीरिया बोलेगा नहीं मैं यहाँ वहां से, बोले जल्दी बताओ नहीं मार देंगे, बीमारी करोगे हमारे शरीर में, बताओ जल्दी। बोले अरे सर, बोले अरे अरे नहीं जल्दी बताओ कहाँ से हो तुम। अरे सर हम यहाँ से नहीं, वहां, अरे सर, अरे अरे किए तो सीधे इम्यून सिस्टम मार दिया, खत्म, जाओ अब बेटा तुम जाओ। उसकी कोई सेल थी, इम्यून सिस्टम की कोई कोशिका थी, उससे WBC को रोका, रुक इधर, लिम्फोसाइट को इधर आ, कहाँ जा रही है, यहाँ लिम्फोसाइट आई दौड़ते हुए, हाँ पास दिखा अपना। सर ये पास, हम इसी एरिया के हैं, हम इसी इम्यून सिस्टम के भाग हैं। इम्यून सिस्टम पास देखा, हाँ तुम्हें लग रहे हो, लो जाओ 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 काम करो, करो काम। ऐसे होता है बेटा काम, अंदर ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो हमारा शरीर बेटा क्या होता है,
दोबारा से अनुक्रिया करता है, जिसे द्वितीयक अनुक्रिया या फिर इसे बोलते हैं उच्च तीव्रता की अनुक्रिया। ये निम्न तीव्रता की अनुक्रिया थी, अब क्या है, अब होती है प्यारे बच्चों उच्च तीव्रता की अनुक्रिया। अब जब कभी भी अब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारा बॉडी एक रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, उच्च तीव्रता की अनुक्रिया करेगा और उसको क्या करेगा, और उसको मार गिराएगा, ठीक है, और उसको क्या करेगा, उसको मार गिराएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जब पहली बार रोगजनक आया तो क्या हुआ, निम्न तीव्रता की अनुक्रिया हुई, प्राथमिक अनुक्रिया मेरे बच्चे। और जब वही बैक्टीरिया प्यारे बच्चे दूसरी बार आया तो क्या हुआ, द्वितीयक अनुक्रिया हुई और उस बैक्टीरिया को पटक पटक के मार डाला गया, है ना। बोले बहु मस्ती करता है, रुक बताते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, अब ये एक नया बैक्टीरिया है, ये मान लो वायरस है, ये वायरस प्यारे बच्चों अब आपके बॉडी के अंदर पहली बार आया, वायरस बॉडी के अंदर आया पहली बार। अब कुछ बैक्टीरिया थोड़ा सा जंगली टाइप के, जंगली मतलब थोड़ा सा खतरनाक होते, इम्यून सिस्टम उससे पूछा, कौन हो जल्दी बताओ, तो इम्यून सिस्टम निकाला था अपनी राइफल मारने के लिए, और सामने वाला बैक्टीरिया निकाल दिया AK-47 कि ज्यादा बात की है तो तुरंत दबाएंगे, है ना, एक बार में इतनी गोलियां निकल जाएंगी इम्यून सिस्टम की तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो इम्यून सिस्टम भी अपने राइफल साइड रख देता है, हाथ ऊपर कर लेता है कि भाई ठीक है मत मारो, है ना। फिर इम्यून सिस्टम उसको दूसरी तरह ट्रीट करता है, उसको पकड़ता है, मारता है, नहीं मारने देता है। जैसे चोर पुलिस का खेल चलता रहता है ना बाहर, उसी तरह हमारे शरीर में भी इम्यून सिस्टम और एंटीजन से खेल हमेशा चलता रहता है। अगर कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, उसको मारने के लिए तुरंत एंटीबॉडी वो बनाने लगेगा, ठीक है। जैसे कोई घटना हो जाती है हमारे आसपास, है ना, कोई बहुत बड़ी घटना होती है, तो क्या होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया संगठन, कोई नया वो बना दिया जाता है ना, कोई नई जो है आपकी टीम बना दी जाती है, ये टीम उसको लीड करेगी, ये टीम उसको पकड़ेगी, मारेगी, ये करेगी, वो करेगी, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा प्रयागराज का बहुत जो है वो वाला केस, अतीक अहमद का, जब है ना कुछ लोगों ने उनको मार दिया था वहाँ पे, ये जो है हॉस्पिटल में, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उसमें पुलिस ने क्या करी, अलग अलग टीम बना दी, ये टीम तुम ढूंढो उसको कौन किया, तुम उसको ढूंढो, तुम उसको ढूंढो, तुम यहाँ रहो, तुम ऐसे करो, टीम बन गई। तो इसी तरह जब फॉरेन एजेंट हमारे अंदर आता है तो इम्यून सिस्टम भी टीम बना देता है कि तुम इसको मारो, तुम इसकी हरकतें देखो, इसको पकड़े रहो यहीं पे, और तुम लोग ये काम करो, जल्दी से तुम वहाँ चले जाओ, वो करके लाओ, जल्दी से तुम वो लाओ, इसको मार दो तुरंत, ऐसे करके बेटा चलता रहता है इम्यून सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये वायरस अगर पहली बार बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा, प्राथमिक अनुक्रिया होगी, इसको मार दिया जाएगा, है ना। अगर नहीं मार पाया तभी तो इन्फेक्शन होता है, अगर नहीं मार पाया तभी तो आदमी बीमार हो जाता है। अब बोलोगे भैया हम बीमार क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा वायरस आ गया, ऐसा बैक्टीरिया वो बहुत खतरनाक है, उसको मार ही नहीं पा रहे, तभी तो वो बीमार हो जाता है ना। तभी तो क्या होता है बेटा, वो बीमार हो जाता है। पहली अनुक्रिया हुई, फिर उसके बाद दूसरी अनुक्रिया हुई, ठीक है, सेकेंड नंबर डन, इस तरीके से होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यह विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है प्रत्येक रोग जनक के लिए। मान लो इस रोग जनक के लिए जो एंटीबॉडी बनी है वो स्पेशल होगी, ठीक है, वो विशिष्ट होगी, ठीक है। और इस वायरस को मारने के लिए जो एंटीबॉडी बनेगी वो भी आपकी विशिष्ट ही होगी, ठीक है। इस रोग को, ये रेड वाले को मारने के लिए, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए भी विशिष्ट है, इसको मारने के लिए भी विशिष्ट है। अगली बार से लोग आए तो तुरंत वही एंटीबॉडी उठा के दे दिया, मारने को जाके मार दे, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये होता है इम्यून सिस्टम, और इस तरीके से होता है कुछ यहां पर कार्य, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है विशिष्ट होती है। अगर 10 प्रकार के वायरस हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश किए तो 10 प्रकार के एंटीजन, 10 प्रकार के एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर स्पेसिफिक बन जाएंगे, विशिष्ट प्यारे बच्चों क्या होंगी, बन जाएंगी, ठीक है, डन। चलो, इसमें अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा को विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। जब शरीर में पहली बार नया रोगजनक प्रवेश करता है तो शरीर एक अनुक्रिया करता है जिसे निम्न तीव्रता की अनुक्रिया या फिर प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। ये देखो,
निम्न तीव्रता की अनुक्रिया या फिर इसको प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब वही रोगजनक शरीर में दोबारा प्रवेश करता है तो यह उच्च तीव्रता की अनुक्रिया करता है या फिर द्वितीयक अनुक्रिया करता है। ठीक है, शरीर क्या करती है, रोगजनक को पहचानती है और प्रत्येक रोगजनक के लिए प्यारे बच्चों विशिष्ट होती है। बिल्कुल सही। ठीक है, शारीरिक कोशिका व रोगजनक बाह्य कारकों में क्या करती है, विभेद उत्पन्न करती है। ठीक है, बाह्य कारकों में क्या करती है प्यारे बच्चों, विभेद उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए अब फाइनली एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक क्या है, इन्फ्लामेटरी जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपके घाव लग गए तो वो स्थान फूल जाता है। वो स्थान फूल क्यों जाता है, इसको पढ़ेंगे, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को हिंदी में बोलते हैं प्रदाह अवरोध। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रदाह अवरोध। ठीक है, प्रदाह अवरोध बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं। ठीक है, देखो जो प्रदाह अवरोध जो हमने फूलने की बात आपसे बताई ना, फूल जाता है, कैसे फूलता है इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो देखिए इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, और बड़ा करना इसको। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है इस चीज को समझते हैं। कितना टाइम, ठीक है, चलिए इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स लास्ट है। ठीक है, ज्यादा नहीं देंगे डाटा आपको, डन। चलो देखो क्या होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का मतलब, मैं बोल ये रहा हूं कि जैसे कहीं पर भी आपके घाव लगता है तो आप लोगों ने देखा होगा वो एरिया फूल जाता है। क्यों फूलता है इस चीज को समझते हैं। ठीक है, मान लो कोई वायरस है, वायरस या फिर प्यारे बच्चों बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस या फिर प्यारे बच्चों बैक्टीरिया, ये क्या करता है, जब हमारे प्यारे बच्चों बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, ध्यान से सुनना, वायरस एवं बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा। अब ये प्रवेश कैसे करेगा हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, इंजरी होती है। ठीक है, सम इंजरी। ठीक है, मतलब कहीं आपको घाव लग गया। ठीक है, कोई घटना हो गई, गिर गए, रोड पे जा रहे थे गिर गए, सम इंजरी हो गया। ठीक है, तो बैक्टीरिया और वायरस मान लो आपके बॉडी के, आपके इंजरी कहां पर हुई, हैंड में हुई, हैंड में प्रवेश किया। तो बैक्टीरिया वायरस कहां पर है प्यारे बच्चों, वो आपके हाथ में आ गया। ठीक है, वो आपके हैंड में प्यारे बच्चों आ गया। अब क्या करेगा वो बैक्टीरिया या वो वायरस, इसको एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, अब यही प्यारे बच्चों एंटीजन टॉक्सिन को रिलीज करेगा। ठीक है, टॉक्सिन मतलब विषैले पदार्थ को ये रिलीज करेगा। ठीक है, टॉक्सिन को या फिर हम कह सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब विषैले पदार्थ को क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा, रिलीज करेगा। एंटीजन या बैक्टीरिया या वायरस क्या करेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करेगा। ठीक है, और बॉडी की सेल को, जो भी वहां पे बॉडी की सेल है, हैंड के बॉडी की सेल है, उनको किल करेगा, मारेगा। ठीक है, जो हमारा हाथ है, ये मान लो यहां पर घाव हुआ तो यहां की सेल को ये बैक्टीरिया क्या करेगा, वायरस क्या करेगा, उसकी सेल को मारेगा। ठीक है, या फिर मार नहीं पाएगा तो उस सेल को डैमेज करेगा, डैमेज सेल। ठीक है, क्योंकि जो स्किन मिली हुई है, जो सहज प्रतिरक्षा का भाग है स्किन, वो तो नष्ट हो गई, वो नष्ट हो गई तो बैक्टीरिया सीधे अंदर घुस गया और बॉडी की सेल को डैमेज कर रहा है, मार रहा है। ठीक है, तो जो यहां पर डैमेज सेल हैं हैंड की प्यारे बच्चों, जो यहां पर आपकी डैमेज सेल हैं, डैमेज सेल प्यारे बच्चों कुछ सिग्नल भेजती हैं। ठीक है, डैमेज सेल क्या करती हैं, कुछ सिग्नल भेजती हैं और
बताती हैं किसको? मास्ट सेल को। हमारे बॉडी के अंदर एक सेल और होती है जिनको प्यारे बच्चों बोलते हैं मास्ट सेल। ठीक है, इनको ये क्या करती है? इनको ये सिग्नल भेजती है। ठीक है, इसको ये सिग्नल देती है मास्ट सेल को। ठीक है, बॉडी की सेल क्या करती है? डैमेज सेल, जहां पे सेल डैमेज हुई है वो डैमेज सेल मास्ट सेल को सिग्नल देती है। ठीक है, और मास्ट सेल एक हिस्टामीन को रिलीज करता है। किसको प्यारे बच्चों? मास्ट सेल हिस्टामाइन को रिलीज करता है। देखो मास्ट सेल क्या करेगा? मास्ट सेल तुरंत प्यारे बच्चों वहां पर एक हिस्टामाइन सब्सटेंस को रिलीज कर देगा। देखो देखो कितना मतलब खतरनाक खेल चल रहा होता है। ठीक है, कितना खतरनाक खेल चल रहा होता है। मास्ट सेल क्या करेगी? हिस्टामाइन को रिलीज कर देगी। ठीक है, डन। अब ये हिस्टामाइन जो है, ठीक है, ये हिस्टामाइन क्या करता है? संक्रमण की जगह को फुला देता है। ठीक है, संक्रमित स्थान को फूला देता है। तो किसकी वजह से फूलता है ये आपका प्यारे बच्चों हिस्टामाइन की वजह से फूलता है। किसकी वजह से प्यारे बच्चों? हिस्टामाइन की वजह से ये फूल जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जब फूलता है ना तो यहां पर बहुत सारा खून आता है। ठीक है, बहुत सारा प्यारे बच्चों ब्लड, बहुत सारा ब्लड आता है। कहां पर? फूले हुए स्थान पर। ये क्या हो रहा है? बहुत सारा ब्लड आता है। बहुत सारा ब्लड कहां पर आएगा? ये फूला हुआ, जब ये जगह फूल गई तो यहां पर जगह बन गई, जगह बन गई तो यहां पर ब्लड क्या हुआ? बहुत सारा आ गया, यानी कि अधिक मात्रा में ब्लड यहां पर पहुंचा। और जब अधिक मात्रा में ब्लड पहुंचा तो बेटा जी एक बात बताओ, ब्लड के अंदर ही होता है WBC। क्या है? ब्लड के अंदर ही होता है ना प्यारे बच्चों WBC। अब ये WBC क्या किया प्यारे बच्चों? ये WBC क्या किया? ध्यान से सुनना। यही WBC तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन इन सबको किल करता है। इसी के अंदर तो इतनी पावर होती है। बताओ बताओ, WBC के अंदर प्यारे बच्चों होती हैं कौन सी कोशिकाएं? भच्छी कोशिकाएं। ठीक है, भच्छी कोशिकाएं। भच्छी कोशिकाएं क्या करती हैं? भच्छी कोशिकाएं प्यारे बच्चों जो बाहर पड़ी खराब कोशिकाएं हैं ना, उनका भक्षण कर लेती हैं, उनको खा लेती हैं। ठीक है, तो भच्छी कोशिकाएं क्या करती हैं? उनका भक्षण कर लेती हैं, खा लेती हैं। और वहां पर प्यारे बच्चों जीवद्रव्य भी अधिक मात्रा में होता है। जीवद्रव्य, ठीक है, जब कोई जगह फूलती है, वहां पे लड़ाई चल रही होती है लगातार, तो वहां से कुछ हल्का सा पीला पीला कुछ निकलता है ना, ठीक है, वो सीरम प्रोटीन होता है। क्या होता है? वो सीरम प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये जो सीरम प्रोटीन होता है प्यारे बच्चों, वो आपका निष्क्रिय फॉर्म में होता है। कौन सा होता है? निष्क्रिय सीरम प्रोटीन। लड़ाई चलती है वहां पे जीव द्रव्य में, तो सीरम प्रोटीन आता है जो भी निष्क्रिय रहता है। ठीक है, इस क्रिया के द्वारा क्या होता है? वहां पर इन्फ्लामेशन होता है, तो वहां पर फूल जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? वहां पर फूल जाता है। ठीक है, बताओ। बताइए। चलिए, तो फाइनली आज का टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये देखो, ये टॉपिक्स थे आपके। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को आप सभी लोगों ने क्या किया है? पढ़ लिया है, समझ लिया है। डन। और अब हम लोग फाइनली बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।